ओके, सो नो वी गोना टॉक अबाउट लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, जो हमने पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पढ़ लिया जो कि हमारा स्मार्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था। अब हम होती है लिम्बिक सिस्टम पे। दीज आर द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इसमें हाइपोथैलेमस आता है, आपका थैलेमस भी इसमें आता है, हिपोकैम्पस है, ठीक है, एमिगडाला है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हम इसमें से सिर्फ जो बात करेंगे, हिपोकैम्पस का आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसका मेन रोल था मेमोरी फॉर्मेशन में। वो हिपोकैम्पस में मेमोरी फॉर्मेशन करता था और एमिगडाला जो था उस मेमोरी को इमोशंस देता था। उस हर मेमोरी के साथ हर जो आपकी आती थी स्टिमुलस आती थी उसके साथ हमेशा इमोशंस अटैच रहता था। तो इमोशंस के लिहाज से एमिगडाला जो है ना वो हम उसको डिस्कस करेंगे। लिम्बिक सिस्टम में जो एमिगडाला होता है मोस्टली वो हमारा इमोशंस को डील करता है, ठीक है। So, limbic system, especially the amygdala, takes inputs from thalamus and frontal cortex. अब देखें इमेडला है वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में पड़ा हुआ है। अब इसमें थैलेमस की इनपुट्स का क्या रोल है कि जितनी भी बॉडी है, पूरी बॉडी से जो सेंसरी पाथवेज आते हैं, हमारे असेंडिंग ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, हमारी आईज से जितनी भी सेंसेशंस हैं, टच वगैरह जितनी भी हैं, वो सारी फर्स्ट थैलेमस में जाती हैं। फिर थैलेमस से ही आगे फिर दोबारा जो है ना पूरे आगे ब्रेन तक जाते हैं। फर्स्ट थैलेमस में सारी बॉडी की सेंसेशन जाती है। तो ये एमिगडाला जो डायरेक्ट इनपुट्स ले रहा है थैलेमस से, जितनी भी बॉडी की हमारे पास आएंगी सेंसेशंस आएंगी, वो सारी की सारी फर्स्ट एमिगडाला में आएंगी। वो उसके इमोशंस उसमें से डिटेक्ट करेगा, इमोशंस को उधर फॉर्मेशन करेगा उसकी, ठीक है, और फिर वो फर्दर आगे उसके बाद फिर आगे सिग्नल्स भेजेगा। along with thalamus it also gets input from frontal cortex। ठीक है, frontal cortex के inputs का क्या मतलब होता है, इसमें देखें जो आपका मेन सेंटर होगा ना वो एमिगडाला ही होगा। इमोशंस के लिहाज से जब भी आप डिस्कस करेंगे एमिगडाला होगा। अब फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कहता है, पूरा जो ब्रेन है आपका वो बेसिकली जो हमारे जो लोअर सेंटर जो हमारे पड़े होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन से नीचे सारे जितने भी कंट्रोलिंग सेंटर पड़े होते हैं, रेस्पिरेटरी हो गया, ये सारी चीजें ऊपर से सारी उनकी जो है ना कॉर्टेक्स से उसको स्टिमुलस आती है। अब फ्रंटल कॉर्टेक्स होगा ये इनपुट्स के जरिए एमिगडाला को कंट्रोल में रखता है। अब हमने जिस तरह इमोशंस कुछ पढ़े थे कि उसमें खुद से ये रिस्पांस कर देता है, ठीक है, एमिगडाला, वो अभी बल्कि पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ऊपर से इसको जब इमोशन ये आगे उसको भेजता है तो वो कहता है कि नहीं अब इस मोशन में आपने इस तरह से डीलिंग करनी है। तो वो एमिगडाला की बेसिकली ट्रेनिंग है, इसका कंट्रोल सेंटर है ऊपर फ्रंटल कॉर्टेक्स में। वो इन 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 इनपुट्स के जरिए एमिगडाला को कंट्रोल में रखता है। वरना एमिगडाला जो होता है वो खुद जो है ना जैसे आप गुस्सा पेशेंट को किसी बंदे को गुस्सा आएगा तो वो अब यही चाहेगा कि वो जो है ना अब्यूज करे उसको मारे, ठीक है। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होगा वो ऊपर से उसको जो है सिग्नल भेजेगा कि नहीं आपने प्लानिंग करके, जो प्लानिंग होती थी जो हम सारे पीछे पढ़ चुके हैं रोल उसके मोरालिटी के थे, वो कहे नहीं यार दिस इज नॉट मोरल, ठीक है, या प्लीज काम डाउन, उसको कहेगा काम डाउन करने के लिए। तो दीज इनपुट्स जो होते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स उसका ये रोल होता है। एंड सेंड आउटपुट्स टू एंडोक्राइन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इमोशन फील करेगा ये सैडनेस का, ठीक है, भेजेगा एंडोक्राइन सिस्टम को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, वो जो ना पेशेंट जो ना वो क्राई करना शुरू कर देगा। तो उसका जो सिस्टम जिस तरह एंग्री था, पेशेंट का एंगर था, उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, वो सारा इसी की वजह से हो रहा है, ये जो आउटपुट्स उसकी तरफ भेज रहा था। और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है फर्स्ट आपके लाइन में, दिस रिजल्ट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। सारा यही प्रोसेस होता है जो कि आगे इमोशंस को क्रिएट करता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ना ये एमिगडाला ये मेन पार्ट है आपका इमोशंस का, ठीक है। एमिगडाला मेन मीडिएटर ऑफ फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पांस। अब इसमें क्या होता है कि देखें जो कुछ क्विक इमोशंस होते हैं जिसे आपने क्विक रिस्पांस करना होता है, ठीक है, उसी वक्त रिस्पांस करना होता है, वो जो है ना उसमें एमिगडाला जो होता है वो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स का के रिस्पांस का वेट नहीं करता। पहले तो हम जो प्लानिंग कर रहे थे हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है, जो रोल जितने भी फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट्स के रोल पढ़े थे, जो प्लानिंग कर रहे थे वो सारा जो उसकी जो अटेंशन के साथ वो जो सारी चीजें थी ना वो ये कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास इमोशंस आते हैं जिसमें क्विक रिस्पांस करना आता है, वो मेनली एमिगडाला ही करता है, जिसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। इससे कुछ कहता है गुस्सा जो है ना वो अकल को खा जाता है। तो जैसे गुस्सा आता है तो हम कुछ नहीं सोचते, एमिगडाला खुद से जो है ना वो रिस्पांस करके, ठीक है, फाइट स्टार्ट कर देता है। फाइट या फ्लाइट भागने वाला बात होता है, किसी चीज से हमने भागना होता है, ठीक है, फ्रीज उधर ही फ्रीज कर दिए, बहुत ज्यादा डर लगा फ्रीज करके हम उधर गिर गए। तो ये सारी रिस्पांस जो ना ये एमिगडाला खुद से कंट्रोल करता है, ठीक है। आल्सो इन्वॉल्वड इन मीडिएशन ऑफ एग्रेशन, फियर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। आपको किसी भी किस्म का जो है
फोबियाज की हम बात करते थे, ठीक है। फोबियाज में भी आप किसी को समझा नहीं सकते, उसका अमिगडाला खुद से उसको कंट्रोल करता है। तो जो हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस चीज को, जिस रिस्पांस को, वो बेसिकली अमिगडाला ही करता है। इट आल्सो रेगुलेट्स पर्सनल स्पेस एंड मीडिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज दैट हैव एन इमोशनल कंटेंट। ये आप पहले से कर चुके हैं, ठीक है, ये रोल इसका। तो ये बेसिकली इसका अब यही है कि ऐसे इमोशंस या ऐसी जो हम थिंकिंग के बगैर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसी चीजें जिसमें जो है ना हमें क्विक थिंकिंग की जरूरत होती है, उसमें हमारा अमिगडाला खुद से रिस्पॉन्स कर देगा, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स का वेट नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी वो यही चीजें हैं इसमें। सो अमिगडाला, अच्छा इसमें देखें, इसमें दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स के फिर भी इंपॉर्टेंट थे, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो थे। राइट लोब और लेफ्ट लोब आपने नहीं करना, लेकिन सिर्फ जो है ना एक क्लैरिटी की है कि अमिगडाला के भी फर्दर आगे से पार्ट्स होते हैं, वो मैंने इसलिए ये मेंशन किए हुए हैं। राइट लोब ऑफ द अमिगडाला कंट्रोल्स ओनली नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, फियर हो गया, एंजाइटी, सैडनेस, ये चीजें। बट लेफ्ट लोब मीडिएट्स एंड स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। ये जिसने याद रखना है आप याद रखें, बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। नहीं भी याद रहेगा तो आपको एटलीस्ट अमिगडाला का रोल याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों सेपरेट किया हुआ था, क्योंकि मैंने देखा था कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो राइट लोब होता है वो लार्जर होता है। ये असल में उन्होंने यही रिसर्च की थी कि जो मेल्स की ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी नेगेटिव इमोशंस के ऊपर बड़ी इजीली रिएक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस बताया था ना, वो आपका जो है ना, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस में आता है, आपको जब एंगर फील करते हैं उसी वक्त जो है ना आप रिस्पांस करते हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि उनमें लार्जर राइट लोब होता है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर लार्जर लेफ्ट लोब होता है, इसलिए उनकी रेंज वाइड होती है। नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिव इमोशंस को दोनों को बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल करती हैं, उसको ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है ना पार्ट्स का आपस में है, लेकिन आपको अमिगडाला का बेसिकली रोल पता होना चाहिए, वो क्या रोल है। सो ओके, सो वी विल समराइज। अब इसमें क्या था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द स्मार्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, द अमिगडाला exerts far more control over it than the prefrontal cortex does over the amygdala। अब इसमें यह है कि जो मेन आपका पार्ट होगा वो अमिगडाला ही होगा, ठीक है। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कंट्रोल के बगैर भी फंक्शन कर सकता है, ठीक है, उसको इसकी जरूरत नहीं भी हो सकती, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इसको स्टिमुलस देता है, इसको कंट्रोल करके कहते हैं, इसको कहता है कि आपने जिसमें इस तरह का रिस्पांस करना है प्लानिंग करने के बाद। तो प्लानिंग वगैरह जो चीजें होगी, थिंकिंग, जो हर मेंटल फंक्शन होंगे, वो सारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ही होंगे। लेकिन ये याद है कि हमेशा इमोशंस की जब बात होगी तो हम अमिगडाला को ही डिस्कस करेंगे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का लोग नहीं जिक्र करते। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बगैर आप किसी किस्म का कोई इमोशंस की जो एक उसको कहते थे कि वो सेंस ऑफ पर्पस नहीं दे सकते, ठीक है। मोरालिटी का आपने पढ़ा है वो नहीं दे सकते, सोशल स्किल्स आप कितने अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखें कि इसका जो है ना मेन यही पॉइंट है। दिस इज द रीजन दैट लव इज ब्लाइंड, ठीक है। अब हमें लव का होता भी, हमारा जो मेंटल कहते हैं, ब्रेन कहता है कि नहीं यार ये चीज गलत है, लेकिन हम कहते हैं नहीं ठीक है। जो 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 पर्सन लव में होता है वो किसी की बात नहीं सुनता, ये वो इसलिए क्योंकि वो अमिगडाला उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था। गुस्सा अकल को खा जाता है, या हम बार बार सुनते हैं, ठीक है। जब गुस्सा आता है तो वो ऊपर से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो मर्जी कहता रहे उसको, अमिगडाला कहता है नहीं मैंने इसको मारना है अगले बंदे को, ठीक है। तो गुस्से में वो इस तरह की जो चीजें करते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो उसका जो अमिगडाला होता था वो उसको करवा रहा था, ठीक है। एंड फेंटिंग विद फ्राइड, इसमें भी है कि वो फेंट कर देता है पेशेंट, ठीक है, पर्सन जो है, सॉरी, विदाउट एनी स्टिमुलस फ्रॉम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये सारे जो ना अमिगडाला के मेन रोल हैं, जो कि खुद से वो सारे परफॉर्म कर रहा था। ओके, इन ऑल अबव एक्सप्रेशन एंड इमोशन दैट इज एसेंशियली लेस स्मार्ट कंप्लीटली क्राउड्स द जजमेंट ऑफ स्मार्टर हायर फंक्शन द फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें बेसिकली वही बताया हुआ है कि आपका जो अमिगडाला है वो स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कंट्रोल ज्यादा मोस्टली कर रहा है, ठीक है। ऊपर से उसका वेट किए बगैर खुद से अटैक कर देता है।